बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों को खशखास धोने का तरीका बता रही हूँ। खशखास जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इसके फ़वाइद हैं, बहुत ही अच्छी है ये सेहत के लिए। और सर्दियों में तो आप इसका लाजमी इस्तेमाल करें, ये सर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा अगर आपको नींद ना आती हो तो उसके लिए ये आप रात को दूध में मिक्स करके ले सकते हैं। और इसके अलावा भी इसके जो हैं काफ़ी सारे फ़वाइद हैं। तो जब हम इसे ख़रीद के बाज़ार से लाते हैं तो इसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा रेत मिट्टी और कंकड़ वगैरह होते हैं। तो हमें कभी भी इसको इस्तेमाल करने से पहले जो है इस्तेमाल से पहले इसको धोना लाजमी होता है। कभी भी हमें ये धोए बगैर जो है इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैंने क्या किया है कि तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा हो गया इसको मैंने भिगो के रख दिया था, ताकि इसके अंदर जो रेत मिट्टी वगैरह या इसके अंदर जो भी है वो इस तरह अच्छी तरह से जो नीचे तह में बैठ जाए। तो इसको किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अब मैं इसको जो है वो दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी आप देख सकेंगे कि राइस के नीचे जो है वो कितनी ज़्यादा मिट्टी और डस्ट वगैरह होगी इसकी तह में। ये देखें, ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा मिट्टी रेत निकली है खशखास में से। अब मैं इस पानी खोल दूँगी और इसको क्या करना है, इसके अलावा जो चीज़ आपको चाहिए होगी आपने क्या करना है, बिल्कुल बारीक सी छन्नी लेनी है। आटा जिसके साथ आप छानते वो ले, लेकिन ख़्याल रखना है कि इसके जो बहुत ज़्यादा बारीक होनी चाहिए ताकि खशखास हमारी ज़ाया ना हो। तो ये देखिए खशखास यहाँ पे रहेगी और इसके अंदर ये कचरा देखिए मिट्टी रेत नज़र आ रही होगी आपको। इसको अब मैं गिरा दूँगी और बाउल को अच्छी तरह से धो लूँगी। अब मैंने क्या करना है, ये जो इसमें ट्रांसफ़र किए इसको दोबारा से, क्योंकि अभी ये जो मिट्टी रेत कितनी ज़्यादा गिराई भी है लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुई सही तरह से। तो अभी हो सकता है इसमें भी हो, तो हमें एक आध दफ़ा इसको और भी अच्छी तरह से धो लेना है। तो ये दोबारा इसको मैं इसमें करूँगी ट्रांसफ़र। ये दोबारा इसमें ट्रांसफ़र किया। हम इसको इस तरह धो लेंगे जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा दाल को धोते हैं पत्थर वगैरह निकालने के लिए। तो उस तरीके से हम इसको जो है वो धो रहे हैं। ऐसे ऐसे किया इसको और आराम से आपने जो है इसमें डाल दिया। तो ये दोबारा भी आप देख सकते हैं इसमें आपको थोड़ी बहुत रेत इसमें जो है वो रह गई है। बाकी ज़्यादातर इसमें जो मिट्टी वगैरह थी वो हमारी ख़त्म हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें इसको ज़्यादा जो है धोने की ज़रूरत नहीं है। बस अभी हम इसको क्या करेंगे, छन्नी से गुजार लिया इसको सही तरह से, और जो नीचे ये बच गई ये इसको हमने गिरा देना है क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह है। तो बाउल को अच्छी तरह से धो लिया और इसमें इसको ट्रांसफ़र कर लें। इसमें साफ पानी, तो अब हमारी खशखास जो है वो उसमें कुछ भी मिट्टी वगैरह नहीं थी। तो इसका मतलब है कि ये सही तरह से साफ़ हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि इसको छन्नी में से गुजार लेंगे। तो माशाल्लाह ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है।
ये आप देख सकते हैं खशखाश जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसको एक कपड़े पे डाल दूँगी और धूप में छोड़ दूँगी, तो इंशाल्लाह ये कल तक जो है वो खुश्क हो जाएगी। अगर इसको धूप में तब तक डाल दूँगी जब तक ये सही तरह से खुश्क नहीं हो जाती। तो खुश्क करने के बाद आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को जो है वो शेयर कर दें, लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।